हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। आपका सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस नए क्लास में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है साथियों, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसपीडी का जो वार्षिकांक है, इससे करंट अफेयर को करेंगे। इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं बेसिकली, तो कुछ जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, जो पेज वाइज आप कह लेते हैं, टॉपिक वाइज, उसको डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फिर लास्ट में जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहेगा सेशन में अंत तक। जो साथी ने फटाफट से बता दें, चैनल से जुड़ जाइएगा और अपने साथियों तक शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर और बाकी जो कोई भी एग्जाम्स उससे रिलेटेड कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंट देखने को मिलेगा। तो आइएगा स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन करके टॉपिक वाइज देखते आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024-25, यानी 25 तक जितने सारे अब तक अपडेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए हैं उन सबको वन बाय वन करके देखेंगे। और जब भी सैन्य अभ्यास से सवाल पूछा जाता है तो दो तीन चीज़ें क्या ध्यान रखी जाती हैं। सबसे पहले तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किन-किन देश, जो 2 देश हैं उनके बीच में हुआ, ये पूछा जाता है। उसके बाद से स्थान कहाँ पर आयोजित हुए। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके प्रश्न जो है क्या होंगे, गलत नहीं होंगे। सबसे पहला ये अभ्यास अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखते चलिएगा, जो बोल रहे हैं अच्छे से सुनिएगा। पॉइंट ना समझ में आए तो उसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, जो आपको लगे जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। पहला है, आप देखेंगे ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ही आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो थार रेगिस्तान आपके राजस्थान में आयोजित किया गया। कहाँ पे? थार रेगिस्तान राजस्थान में आयोजित किया गया। अगला अभ्यास है साथियों, मालाबार 2025। ये क्वाड देशों के साथ है। क्वाड देशों में के साथ साथ आप जानते हैं कौन कौन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है। कहाँ पर हुआ ये? तो गुआम, अमेरिका में ये हुआ है। 2 पॉइंट क्लियर हुए, 2 अभ्यास आपको यहाँ पर। एक तो ऑपरेशन त्रिशूल, ठीक है, थार रेगिस्तान में हुआ। मालाबार आपके क्वाड देशों के साथ हुआ। कहाँ पे? गुआम, अमेरिका में। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ पर ये हुआ इस साल, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है मित्र शक्ति 2025, भारत और श्रीलंका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ पर? बेलगावी, कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में हुआ। तो सिंपल सा पूछेगा मित्र शक्ति 2025 जो है, और फटाफट से आपको हम रिवीजन करा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी क्लासेस जो है आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी होगी, एक बार विजिट कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज भी है, एमसीक्यूज भी है, और बहुत सारे अलग अलग मैगजीन्स के भी करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे आपको, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है गरुड़ 2025। तो गरुड़ 2025 जो है भारत और फ्रांस के बीच का एक होने वाला अभ्यास है, और ये कहाँ पर हुआ है? इस बार फ्रांस में हुआ है। कहाँ पर हुआ साथियों? फ्रांस में हुआ है। अगला एक्सरसाइज अगर आपकी हम बात करेंगे तो क्या है? विनबैक्स है। क्या है? विनबैक्स है। ये कहाँ पर हुआ? भारत और वियतनाम। ठीक है, नाम से याद रखिएगा, विनबैक्स। ठीक है, ठीक है, वियतनाम इंडिया करके है, बायलैटरल एक्सरसाइज। तो आपका यहाँ पे कहाँ होगा? हनोई। कहाँ पे? हनोई में ये हुआ है। आगे बढ़ेंगे साथियों, कुछ अगले एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अगला है, जीमैक्स एक्सरसाइज 2025, भारत और जापान। नाम से भी याद रखिएगा, जेमैक्स। ठीक है, जापान इंडिया, है ना? कहाँ पर? जापान में ये हुआ। कहाँ पर हुआ? तो जापान में हुआ। अगला जो एक्सरसाइज है उसकी अगर हम बात करेंगे तो नाम याद रखिएगा, पांचवा समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, भारत इंडोनेशिया के बीच में, किसमें? भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। कहाँ पर? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में ये हुआ है। अगली एक्सरसाइज पहला जो है आयन जो रॉक एन एक्सरसाइज है, भारत दक्षिण कोरिया। ठीक है, इंडिया, आप देखेंगे कोरिया, दक्षिण कोरिया के साथ। तो ये कहाँ पर आपका हुआ है? आपका बुशान नौसैनिक जो अड्डा है दक्षिण कोरिया में हुआ है। अगला एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, चौथा ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज, भारत और ऑस्ट्रेलिया। नाम से क्लियर है, ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया और क्या है? हिंदुस्तान। ठीक है, तो ऑस्ट्रा हिंद आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। कहाँ पर? पर्थ आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला एक्सरसाइज की बात करेंगे तो इंदिरा 2025। इंदिरा 2025 अभ्यास भारत और रूस के बीच में। कहाँ पर? तो महाजन जो फील्ड फायर रिंग रेंज है आपके राजस्थान वाले में, वहाँ पर हुआ है। तो इंदिरा 2025 भारत और रूस। अगले एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे साथियों तो ध्यान दीजिएगा, अगला एक्सरसाइज क्या है आपका? कॉन्कॉर्ड 2025, भारत और ब्रिटेन जो उसका यूनाइटेड किंगडम है उसके साथ भारत के पश्चिमी तट पर ये देखने को मिला। अगला एक्सरसाइज कौन सा है? तो उसको ध्यान दीजिएगा, पैसिफिक रिच एक्सरसाइज। ये आपका बहुराष्ट्रीय मल्टीलेटरल है, जिसमें सिंगापुर में हुआ। भारत का आईएनएस निस्तार इसमें शामिल हुआ। ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत से कौन शामिल हुआ, तो भारत का आईएनएस निस्तार इसमें शामिल हुआ था। अगला है फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2025, दक्षिण कोरिया आपका, अमेरिका, जापान इसमें था फ्रीडम एज एक्सरसाइज में। कहाँ पर हुआ? दक्षिण कोरिया में आपको देखने को मिला है। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट जो है उसको ध्यान से देख लीजिए, क्या कह रहा है? सियाम भारत एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपका भारत और थाईलैंड। ठीक है, सियाम भारत एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में है।
तो कहाँ पर देखने को मिला आपके पटाया थाईलैंड में, ठीक है। इसी तरीके से एक एक्सरसाइज का नाम है अगला जो है आपका जापार्ड एक्सरसाइज, बहुराष्ट्रीय मल्टीलेटरल है, ये रूस और बेलारूस वहाँ पर इसका आयोजन देखने को मिला था। अगला जो इम्पोर्टेंट अभी पूरा बताने के बाद जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हम आपको टिक करते भी चलेंगे, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला इसमें कौन सा है आपका रूस वाला, ये हो गया आपका 21वां जो है युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, कहाँ पर, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, ये मल्टीलेटरल बहुराष्ट्रीय है, कहाँ पर आयोजन हुआ, मिस्र में आयोजन हुआ। इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो 14वां जो मैत्री अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच, आपके उमरोई मेघालय में इंपॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज भारत में हो उसको ध्यान में रखिएगा। अगला है 12वां सिलीनेक्स, सिलीनेक्स से याद रखिएगा श्रीलंका इंडिया श्रीलैंक्स, ठीक है, भारत श्रीलंका, तो कोलंबो ये श्रीलंका में हुआ, आपको इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला एक्सरसाइज साथियों सिलीनेक्स हो गया, उसके बाद से है जा माता अभ्यास, ये भारत जापान, ठीक है, जा माता, ठीक है, और ये कहाँ है, चेन्नई तट पर आयोजन इसका हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अगला है समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना द्वारा, कहाँ पर, असम और मणिपुर में, कहाँ पर, असम और मणिपुर में। फटाफट से आगे बढ़ेंगे, अगला एक्सरसाइज देखेंगे हम, समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना द्वारा, असम मणिपुर में, ये आपका हो गया। उसके बाद से बात करेंगे अगला सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज ईरान द्वारा ओमान की खाड़ी में उत्तरी हिंद महासागर में। 14वां जो बोल्टू कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर जोधपुर में हुआ, कहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या कह रहा है, बोल्टू कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर, ये जोधपुर में आपके हुआ है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला जो एक्सरसाइज है आपका प्रचंड शक्ति अभ्यास, प्रचंड शक्ति अभ्यास जो आपका भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन था, मेरठ का जो खड़ग फील्ड ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर उस एरिया में ये हुआ है। उसके बाद से अगर आप देखें 32वां सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर, सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया से याद रखेंगे, सिंगापुर में हुआ। उसके बाद से एक एक्सरसाइज है पैसेज एक्सरसाइज भारत और ग्रीस के बीच अरब सागर में मुंबई के पास ये देखने को मिला है। अगला एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात करेंगे उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे 17वां नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत और मंगोलिया जो है उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है, अल्टरनेट पे होता है, एक बार भारत में एक बार वहाँ पर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा नोमैडिक एलिफेंट को, भारत और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। 8वां शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, ठीक है, भारत और फ्रांस, तो ला कैवेलरी फ्रांस में आपको देखने को ये मिलेगा। पहला टाइगर क्लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पहला टाइगर क्लॉ भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, गरुण रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र में हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने की। पहला जो आपका क्या है टाइगर क्लॉ, ठीक है। उसके बाद से अगला आता है 22वां खान क्वेस्ट जो है 2025, ये बहुराष्ट्रीय है, कहाँ पर हुआ, ये मंगोलिया में हुआ, ठीक है। खान क्वेस्ट आपका कहाँ पे, मंगोलिया, बहुराष्ट्रीय एक अभ्यास है। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट अगर हम देखें खान क्वेस्ट होगा तीस्ता प्रहार 2025, देख लिए भारतीय सेना का द्वारा है, पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आपको देखने को मिला। डेजर्ट फ्लैग ये इंपॉर्टेंट है 10 2025 बहुराष्ट्रीय है, कहाँ पर हुआ, यूएई में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से अगला है छठवां डसलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान, ये पुणे में हुआ, कहाँ पे, पुणे में हुआ। चौथा टाइगर ट्रम्प है आपका भारत अमेरिका विशाखापट्टनम में। 14वां इंद्र अभ्यास 2025 भारत रूस आपका चेन्नई तट पे हुआ। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो अगला कह रहा है प्रचंड प्रहार जो है अभ्यास 2025, ये आपका भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ और अरुणाचल प्रदेश में ये देखने को मिला है। अगला है एकेमी अभ्यास, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत तंजानिया के बीच में हिंद महासागर में इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद से 12वां खंजर अभ्यास, ये कहा भारत किर्गिस्तान और जो बिस्के किर्गिस्तान में आपको देखने को मिला। और ट्रॉपिक्स अभ्यास है आपका भारतीय नौसेना का हिंद महासागर में। तो ये थे साथी कुछ आपके महत्वपूर्ण अभ्यास। आप इतने सारे अभ्यास हमने आप एक बार एक साथ सारे जितने थे रिवीजन करा दिए। अब एक बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर टिक करते चलें, उसको आप एक बार देख लीजिएगा फटाफट से रिवीजन के तौर पे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें मालाबार को याद रखिएगा, मित्र शक्ति और गरुड़ ग्रीनबैक 4 यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद से आगे जब बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक इंद्र वाला दिख जाएगा, है ना। उसके बाद से आपको एक याद रखना है कौन सा, सियाम भारत एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद से आप एक याद रखिएगा क्या कहते हैं, ये 11वां युद्धाभ्यास, ठीक। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो ये दो यहाँ पर है आपका, एक मैत्री वाला और सिलीनेक्स, ये दो याद रखिएगा। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो एक इंपॉर्टेंट है सिम्बेक्स, ठीक है, सिम्बेक्स याद रखिएगा। नोमैडिक एलिफेंट हमने आपसे बताया, इसको ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो कौन सा है आपका, यहाँ पर देखेंगे फटाफट से, तो आपका ये पहला टाइगर क्लॉ वाला बताया, खान क्वेस्ट बताया,
पैसिफिक और डेजर्ट फ्लैग बताया। उसके बाद से नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा कि जो अभ्यास तंजानिया के साथ है, ये आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इतने सारे हैं यहाँ तक जो आपको क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, कंप्लीट संयुक्त सैन्य अभ्यास जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। तो आइए फटाफट से देखेंगे इसमें करना क्या रहता है। जो आपके सम्मेलन समारोह हुए हैं और वो किस स्थल पर हुए हैं, उनकी अध्यक्षता कौन से देश के द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो आइए फटाफट से वन बाई वन करके सारे के सारे जो महत्वपूर्ण आपके क्या है सम्मेलन वगैरह है हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छे से देखते चलिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेंगे। सबसे पहला इसमें क्या है, तो ध्यान देंगे सम्मेलन 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024, ये आपका कहाँ पर हुआ, तो ध्यान देंगे ये आपका हुआ अ, लाओस में। आप सीधा सीधा याद रखें जगह, वियंतियान है, भूल जाएगा, लाओस याद रखेंगे काम चल जाएगा। अगला पॉइंट है आपका इसमें जो है कह रहा है एशिया क्लीन एनर्जी 2024 समिट आपका कहाँ पर, सिंगापुर में हुआ। कहाँ पर, सिंगापुर में। 27वां राष्ट्रमंडल जो शासन अध्यक्ष बैठक है आपका कहाँ हुआ, अपिया समोआ में हुआ। कहाँ पे, समोआ में, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 2024 ये कैली कोलंबिया में हुआ। अभी आपके आगे कोप 13 वगैरह ये सब सारी चीज़ें आएंगी। 2025 वाला भी आगे आपको सारा देखने को मिलेगा। तो जो महत्वपूर्ण है सबके सब आपके यहाँ पे कंप्लीट होंगे। निश्चिंत होकर पूरे क्लास को अच्छे से आप लोग कंप्लीट कीजिए। जो कोई भी डाउट्स हो उसको कमेंट कर दिएगा। जो भी अगर कोई टॉपिक लग रहा है ना, उसको आप बता जरूर दीजिएगा। प्लेलिस्ट विजिट करके देखेंगे, सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित तरीके से मिल जाएंगी। अगला क्या है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे, नई दिल्ली में। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आपका। बात करेंगे अगला जो है आपका विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन, तो आपके कहाँ पर, गोवा में हुआ। अगला है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024। ठीक है, तो ये भी शायद आपका गोवा में ही हुआ है, ध्यान रखेंगे। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है ये उड़ीसा वाला। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 है आपका पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो है आपका दुबई में हुआ। कहाँ पर, दुबई में, इसको ध्यान रखिएगा। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। कहाँ पे साथियों, मस्कट ओमान में। 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी जो आईफा अवार्ड है जयपुर राजस्थान में हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की बात करेंगे तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ, जो 2025 वाला है। उसके साथ अगला देखें 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन तो नई दिल्ली में। और 10वां रायसीना डायलॉग ये भी आपका नई दिल्ली में हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ पॉइंट देखते हैं। तो इसमें जो है आपका छठा बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन है बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड आपका हो जाएगा। 9वां वैश्विक जो है आपका प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ पर, नई दिल्ली में। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय जो बैठक है काठमांडू नेपाल में हुआ। कहाँ पर, काठमांडू नेपाल में। फटाफट से जितने हमारे साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल से जुड़ जाइएगा। कोई भी करंट अफेयर हो, किसी भी तरीके का हो, मंथली मैगजीन हो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू अलग अलग मैगजीन सब आपको देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट एक बार विजिट करके आप जरूर चेक कर लीजिएगा। सारा आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मिल जाएगा यहाँ पर। अगला है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जो स्त्री शिखर सम्मेलन है ये आपके हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में हो जाएगा। पहला जो आपका सागर माथा संवाद 2025 है कहाँ पर, काठमांडू में हुआ, ध्यान रखेंगे। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रॉटरडैम नीदरलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो आपका 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में आपका हुआ। उसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका में। ठीक है, इससे कंफ्यूज ना होगा, ये राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है आपका फ्रांस आपका कोस्टा वाला, और इसके ऊपर जो भी हमने मस्कट में देखा वो हिंद महासागर वाला था। ठीक है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ये आपका हिंद महासागर जो मस्कट ओमान में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला जो पॉइंट है हमारे पास कौन सा, तो जो बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है ये आपका कहाँ हुआ, तो बॉन जर्मनी में हुआ। इसके बाद से अगला इसमें इंपॉर्टेंट 51वां G7 शिखर सम्मेलन तो नेस्कम कनाडा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको लिए।
नाटो शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो द हेग नीदरलैंड में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आपको देखने को मिलेगा। और 27वां पूर्वी क्षेत्रीय बैठक जो है आपका परिषद की रांची झारखंड में हुआ, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जो साथियों 25वां एससीओ संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन, ये आपका कहाँ पे तियानजिन शहर चीन में आपको देखने को मिला। सेमिकॉन इंडिया 2025, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, भारत सेमीकंडक्टर भविष्य में विश्वास, यशो भूमि नई दिल्ली में हुआ। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ पे, अपने प्यारे भारत में हुआ। इसके बाद से अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो 5वां राजभाषा सम्मेलन गांधीनगर गुजरात, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गांधीनगर गुजरात। विश्व खाद्य भारत जो है आपका 2025 कहाँ पर, भारत मंडपम नई दिल्ली। 7वां फ्यूचर फोरम जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यूएई जो आपका दुबई में हुआ। ठीक है, फ्यूचर जो फूड फोरम है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में, कहाँ पे, दुबई के आपके यूएई में हुआ। उसके बाद से आपका 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया। और लास्ट वन आपका क्या है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का विज्ञान महोत्सव है पे कहाँ पे, चंडीगढ़ में देखने को मिला था। तो ये फटाफट सबने आपको सारे जो महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह हैं आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ से देखेंगे साथी हम लोग क्या, अगला पॉइंट हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है क्या, किस तरीके से कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन है उसकी स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न बन जाता है, तो आइएगा फटाफट से देख लेते हैं इनको भी, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इसमें है, देखते चलेंगे पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है आईएलओ, स्थापना 1919, मुख्यालय कहाँ पर, जिनेवा में। फटाफट से देखते चलिएगा, जो पॉइंट ना है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने साथियों तक तो शेयर कर लीजिएगा। दूसरा है इंटरपोल। इंटरपोल की बात करेंगे साथियों तो 1923 में। और एक ही बता दें कि जो भी कोई अन्य टॉपिक आपको लग रहा है, करंट अफेयर का हो, स्टैटिक का हो, आपका कोई एग्जाम हो, उसको कमेंट कीजिएगा। उस पर अगर क्लास इसी तरीके से फास्ट है कि रिवीजन में, तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे जल्द से उस क्लास को लेके आने की। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा चैनल से। अगला है राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ, आपकी स्थापना होती है कहाँ पे, 1931 में, लंदन यूके में इसका क्या है, मुख्यालय है। ये वाला बताया ना, इंटरपोल 1923 और लियोन्स फ्रांस में इसका क्या है, मुख्यालय है। अगला जो संगठन आपका है, ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, कई बार पूछा जा चुका है, 1945 में इसकी स्थापना होती है, न्यूयॉर्क अमेरिका में जो है इसका क्या है, आपका मुख्यालय देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना 1945। ठीक है, और वाशिंगटन डीसी इसकी क्या है, मुख्यालय। विश्व बैंक इसी के साथ याद रखिएगा, 1945 वाशिंगटन डीसी, इन दोनों को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इन दोनों को क्या कहा जाता है, विश्व बैंक को जुड़वा बहनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुड़वा बहनें। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का स्थापना एक साथ होता है और मुख्यालय भी एक जगह है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ, स्थापना 1945, मुख्यालय आपका रोम इटली में। कहाँ पे, रोम इटली में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो 1945, एक जो नीदरलैंड में इसकी क्या है, आपके मुख्यालय है। इसके बाद से क्या याद रखना, यूनेस्को आपका 1945 का, पेरिस फ्रांस में इसका क्या है, तो आपका इसका मुख्यालय। अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से तो ये 4-5 जो है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करें, यूएनओ से लेके आपका यूनेस्को तक, 1 2 3 4 5 6, इन सब का क्या है, स्थापना 1900 आपका 45 में ही है। क्या है, 1945 में ही है। तो इसको इस तरीके से आप एक मैप कह लीजिए या फिर आप एक चार्ट में एक जगह नोट कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि 1945 में आपके ये 4-5-6 जो आपके 1945 में देखने को मिले थे। आगे बढ़िएगा, अगला जो आपका संगठन है, बात करेंगे कि इसका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, यूनिसेफ की 1946 में स्थापना होती है, न्यूयॉर्क में इसका क्या है, मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है साथियों, तो अगर आप देखेंगे क्या है, यहाँ पर आपका मुख्यालय है। अगला है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, 1961 में इसकी स्थापना होती है और पेरिस फ्रांस में जो है, पेरिस फ्रांस में क्या है, इसका आपका जो है मुख्यालय है। इसके बाद से अगर बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, ये आपका OECD हो गया। नाटो की बात कर लें, 1949 में बनता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका क्या है, आपका मुख्यालय देखने को मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर इसकी रिपोर्ट आती रहती है, ये 1950 में स्थापना हुआ, कहाँ पर, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट क्या है,
यूरोपियन संघ 1958 ब्रुसेल्स बेल्जियम है। साथियों जितनी क्लास आप देख रहे हैं एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके से करंट अफेयर के सारे टॉपिक वाइज हमने करा दिया है, मंथली एमसीक्यू भी है अलग अलग मैगजीन के। तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेंगे, वहाँ से आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में जिस तरीके से आपको चाहिए होती हैं, आप नोट्स बनाते हैं उस तरीके से सारी क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सारी क्लास को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका, यूरोपियन यूनियन हो गया 1958 आपका। ओपेक की बात कर लेते हैं तो 1960 वियना ऑस्ट्रिया में आपका ये मुख्यालय है। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो नैम है 1961 जकार्ता इंडोनेशिया में इसको आपको देखने को मिलेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करेंगे 1961 लंदन यूके में क्या है इसका मुख्यालय है। अंकटाड कई बार देखते हैं अंकटाड की रिपोर्ट आती है तो इसका स्थापना 1964 में हुआ। मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। कहाँ पे, जिनेवा में। चलिए के साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 1965 कहाँ पे, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक एडीबी, कई बार आपने नाम सुना होगा एडीबी और एनडीबी का भी आपने नाम सुना होगा। तो ये 1966 का है, मनीला फिलीपींस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया से रिलेटेड है। कई बार इसको अलग अलग परीक्षा में इसका स्थापना और मुख्यालय पूछा जा चुका है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे 2014 में शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। ये सारे के सारे जो आपको बता रहे हैं, आप एग्जाम उठा के देखेंगे वनडे एग्जाम से लेके पीसीएस तक में इसमें प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छे से एक बार आप तैयार कर लेंगे, प्रश्न आपके यहाँ से गलत अब नहीं होंगे। एनडीबी हो गया दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। आसियान की बात करेंगे तो 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। सार्क की बात करेंगे दक्षेश जिसको कहते हैं 1985 काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय। ध्यान दीजिएगा एकलौता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इम्पोर्टेंट सार्क है, इसका मुख्यालय आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। G15 की बात करेंगे 1989 जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला एक है आपका एपेक 1989 सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर, सिंगापुर में मुख्यालय है। इसी तरीके से बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यूएनएचआरसी 2006 जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसके बाद से बात करेंगे अगला साथियों विश्व व्यापार संगठन WTO 1995। ठीक है, जिनेवा में इसकी स्थापना होती है, मतलब हाँ मुख्यालय है, ध्यान दीजिएगा 1995। ये कई बार पूछा जा चुका है, WTO जो फ्रिक्वेंटली इतनी बार पूछा जा चुका है, इसकी स्थापना और मुख्यालय आप पेपर उठा के देखिएगा, आपका जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। एसएम की बात करेंगे 1996 ब्रुसेल्स हो गया आपका। उसके बाद से है आपका बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है, 1997 ढाका में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या है इसी में, बिम्स्टेक हो गया। एससीओ की बात कर लें 2001 मुख्यालय आपका बीजिंग चीन में आपका इसका मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था जिसका हेग में था। ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये भी हेग नीदरलैंड, इसकी स्थापना 2002 में होती है। उसके बाद से बात करेंगे तो अगला पॉइंट क्या है, अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी संघ 2002 अदीस जो है अबाबा में इसका है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद से एक है आपका इब्सा 2004 लुगानो स्विट्जरलैंड में है, ये इसका मुख्यालय। ब्रिक्स की बात किया हमने 2009 शंघाई चीन में इसका हो गया। और यहाँ पे आपका लास्ट वन आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, 2015 गुरुग्राम हरियाणा में आपके है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। 2015 में इसकी स्थापना होती है और सोलर अलायंस है। इसमें जब भी रिसेंट में कोई कंट्री या देश आप कह लें जुड़ते हैं तो उसको करंट में पूछा जाता है। तो ये थे क्या थे साथियों आपके कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसकी स्थापना और मुख्यालय आपको हमने यहाँ पे क्या हुआ ये कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे साथियों त्योहार, उत्सव, मेला, महोत्सव, खर्चों बृहस्पति सारे के सारे महत्वपूर्ण। सबसे पहला इसमें पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो निंगोल चाकोबा उत्सव है, मेरा हो चोंगबा उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आपके मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे अगले उत्सव की तो कटी बिहू जो त्यौहार है, अम्बुबाची का मेला है, कहाँ मनाया जाता है, तो आपके असम में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाने वाला है। कुकुर तिहार उत्सव, गाई जात्रा त्यौहार आपका मनाया जाता है कहाँ पे, नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ पे साथियों, तो नेपाल में मनाया जाता है। वन बाय वन करके सारा आपको बताते चलेंगे, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे आपके त्यौहार को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव जो है या शिग्मो उत्सव 2025 के आपके मनाया जाता है, कहाँ, गोवा में मनाया गया।
बथुकम्बा महोत्सव, बोनालू उत्सव 2025 आपका संबंधित है तेलंगाना से। कहाँ से? तेलंगाना से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बसोहली उत्सव 2025 आपके कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में मनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कर रहा है 14वां जो सिरा राखोंग हथेई मिर्च महोत्सव आपके मणिपुर में मनाया गया। कहाँ पे साथियों? मणिपुर में मनाया गया, ध्यान रखेंगे। अगला है जो महोत्सव जास्कर महोत्सव 2025 तो मनाया गया आपके कहाँ पे? लद्दाख में मनाया गया। ठीक है, फटाफट से आपको बताते चलें, रिवीजन करते चलिएगा, इसी तरीके से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछेगा, सीधा सीधा आंसर आप देकर आएंगे। अगला पॉइंट है नुआखाई उत्सव आपका कहाँ पर? उड़ीसा में। नुआखाई उत्सव आपके उड़ीसा में। इसी तरीके से ध्यान देंगे 27वां सरस आजीविका मेला आपका कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और दो फेस्टिवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, खासकर जो लोग बिहार के एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ध्यान रखिएगा। सुरु समर फेस्टिवल 25 पटना बिहार, और 26वां दिव्य कला मेला आपका पटना बिहार। तो जो लोग भी बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है दोनों को दोनों ये महोत्सव। सुरु समर फेस्टिवल है और 26वां दिव्य कला, ये दोनों को दोनों आपके पटना बिहार में। ठीक है, आइएगा अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 ये कहाँ मनाया गया है? ध्यान दीजिए कहाँ पर? ये तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ पे साथियों? तमिलनाडु में मनाया गया। फटाफट से जितने साथी हमारे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका चैनल आपका परिवार है तो आपका भी सहयोग बना रहना चाहिए, जितना आपसे हो पाए आप भी कीजिए, और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो मारबत उत्सव 2025 है ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे? नाम थोड़ा अलग है तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। आपका पॉइंट कह रहा है बेहदेन जो बेहदेन खलम उत्सव 2025 या मेंगोंग उत्सव है महोत्सव आपका मेघालय से संबंधित है। ध्यान रखिए कहाँ से? मेघालय से। हरेला उत्सव, पुष्कर कुंभ है ना, रम्माण उत्सव ये उत्तराखंड में। अभी रिसेंट का पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें पुष्कर कुंभ के बारे में पूछा था। मैक्सिमम लोग जो है इसको राजस्थान लगा कर आए थे, कुछ सारे साथी गलत कर दिए थे, तो ध्यान रखिएगा है ना। वो पुष्कर मेला होता है, यहाँ पे पुष्कर कुंभ है, तो ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। कह रहा है खीर भवानी उत्सव। कौन सा खीर भवानी उत्सव? लेवेंडर उत्सव 2025 आपके जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से साथियों? जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है सिरुई लिली उत्सव 2025। ठीक है, चेरा हुआ उत्सव जो है आपका कहाँ पर? मणिपुर में। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। त्रिशूर पूरम उत्सव अगला 2025 है ना। अट्टुकल पोंगल आपका केरल में। कहाँ पर साथियों? केरल में। जितने सारे आपके उत्सव महोत्सव बता रहे हैं सबको आप एक बार पेज लीजिएगा, ब्लैंक पेज, उस पर लिख लिख के, ठीक है, एक बार उत्सव लिख लीजिएगा, फिर उसके स्टेट का नाम लिखने का प्रयास कीजिएगा, तब जाके आपको अच्छे से याद होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है सरस्वती जो पुष्करालु कुंभ 2025 बथुकम्बा उत्सव, यहाँ पे आपका ये तेलंगाना 24 वाला। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 आपके कहाँ पे? मिजोरम में। कहाँ पे साथियों? मिजोरम में मनाया गया। न्यूकुम यूलो उत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, इसी के साथ अगर आप देखें गोड़े जात्रा उत्सव आपका जो है ये नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। सरहुल महोत्सव एक आपका मनाया जाता है झारखंड में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद से अगर आप देखें खुबानी उत्सव, ये जास्कर महोत्सव 2024 आपके लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में मनाया गया है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे, फटाफट से इसको आप देखते रहिएगा, एक एक करके रिवीजन करते रहिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है जात्रा उत्सव आपका कहाँ पे? ये त्रिपुरा में 2025 वाला। माधापुर जो खेड़ मेला है, माधापुर खेड़ मेला 2025 आपके गुजरात में। कहाँ पे साथियों? गुजरात में। हरेत पर्व जो है आपका कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है जदिया स्वामी उत्सव 2025 आपका तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु। उसके बाद से अगर आप ध्यान देखें चापचर कुट जो त्योहार 2025 है आपके मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। पर्पल उत्सव आदि महोत्सव 2025 आपके कहाँ पे? नई दिल्ली में, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, अगला जो है हमारे पास वो है 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2025 तो फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में। थाई पूसम त्योहार जो है आपका 2025 आपके तमिलनाडु में।
सांबर फेस्टिवल, ये आपका राजस्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, जो पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 बेंगलुरु कर्नाटक। और यहाँ पर आपका है नागू शाबा गोरैंग उत्सव आपका कहाँ पे, बाली, याद रखेंगे, ठीक। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ यहाँ पर जो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, आपका 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और ईगल नेस्ट जो बर्ड लुंगटे गोरसम जो कोरा महोत्सव है आपका अरुणाचल प्रदेश। और एक और है आपके यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल वालो जो कि सौर उत्सव है 2024 से आपका नई दिल्ली में। तो ये थे आपके साथियों कुछ आपके महत्वपूर्ण जो है सारे के सारे हमने आपको करा दिए, तेर जो त्योहार महोत्सव उत्सव और मेला अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। आइएगा साथी, यहाँ से हम आपके लिए लेकर देखेंगे जो है यहाँ से अगला पॉइंट, प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल। यहाँ से एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है और उस प्रश्न में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है कि जारीकर्ता के बारे में हमसे पूछा जाता है। सीधे सीधे ऐप और पोर्टल दे देता है और पूछता है कि उसके जारीकर्ता का नाम बताइए। तो आइए फटाफट से हम आपको रिवीजन कराते हैं यहाँ पे क्या, ऐप और पोर्टल के बारे में। सबसे पहला ऐप और पोर्टल अगर आप देखें, कायका सेतु पोर्टल कहाँ किसने जारी किया, कर्नाटक ने जारी किया। कितने सारे इंपॉर्टेंट हम आपको बताते चल रहे हैं, देखते चलिएगा। दूसरा है गज रक्षक ऐप, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। सीधे से प्रश्न पूछता है किसके द्वारा जारी किया गया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ज्ञान भारतम पोर्टल, तो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला देखेंगे, ईसी नेट ऐप आपका किसके द्वारा, तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है प्रतिभा सेतु पोर्टल, क्या है, प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है पोर्टल आपका क्या नाम है, प्रवाह पोर्टल, क्या है, प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। कमेंट करके जरा बताएंगे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, जितने हमारे साथी हैं एक बार से कमेंट जरूर कर देंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। उसके बाद से सचेत ऐप, ये आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके द्वारा जारी किया गया, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है जो एआई चैटबॉट सारथी है, एआई चैटबॉट सारथी, ये हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, इसी क्रम में अगला देखेंगे ई जो सेहत ऐप है, जम्मू एंड कश्मीर स्वास्थ्य विभाग जारी किया गया ई सेहत ऐप। राइज ऐप की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया, कौन सा, राइज ऐप, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है इसमें स्वरेल ऐप, आप जानते हैं भारतीय रेलवे के द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है जो आरबीआई डेटा पोर्टल है, ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा ही जारी किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कई परीक्षा में पूछा जा चुका है मित्र पोर्टल, तो सेबी के द्वारा जारी किया गया। और हमारे साथी जरा कमेंट करके बता देंगे सेबी की स्थापना कब हुई है। मैं बताते चल रहा हूँ साथी, जो ये प्रश्न है उन सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए जो हमारे साथी लग के तैयारी करते हैं उनके लिए। तो जो प्रश्न आपसे पूछा जाए उस प्रश्न का कमेंट में जवाब जरूर आप दीजिएगा। अगला आपका कौन सा है, सम्मान संजीवनी ऐप है, ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा। भारत पोल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको जारी किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला जो इसी क्रम में है आपका कौन सा है, इसको ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि एकलव्य पोर्टल, ठीक है, स्कैन पोर्टल हुआ। चलिए स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले मंत्रालय जो खाद्य मंत्रालय है, स्कैन पोर्टल। एकलव्य पोर्टल की बात करेंगे तो भारतीय सेना के द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट है अन्न दर्पण पोर्टल, कौन सा, अन्न दर्पण पोर्टल है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। सक्षम ऐप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया, कौन सा, सक्षम ऐप। और हाल फिलहाल में ये बहुत चर्चा में रहा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कह रहा है सक्षम ऐप, ठीक है, सक्षम ऐप जो है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग बता ही दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है साथियों विजन पोर्टल, कौन सा पोर्टल है, विजन पोर्टल, ध्यान दीजिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको जारी किया गया। सुगम ऐप की बात करेंगे साथियों तो छत्तीसगढ़ सरकार, कौन सा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से एक है संकलन ऐप, ये एनआईए के द्वारा जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला पॉइंट है जो आप देखेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म जो सी स्पेस है, ये केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में जो है इसको पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो पोर्टल है आपका जागृति ऐप है, ठीक है, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया।
आई होप सो कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। जितनी जल्दी हो सकती है, जितने फास्ट हो सकता है, फटाफट से हम आपका रिवीजन करा रहे हैं। तो फटाफट से एक बार वीडियो को जो साथी लाइक नहीं किए कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, ठीक है। चलिएगा अगला पॉइंट है, मेरी पंचायत है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप की अगर हम बात करेंगे तो इसको कौन सा एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है लोकपथ मोबाइल ऐप, सारा ध्यान रखिएगा, है ना। अलग अलग परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिटीजन जो सैनिटल लैब है, ये केरल सरकार, जब भी सिटीजन और वरिष्ठों की बात आती है तो इसमें केरल सरकार आगे रहती है, उसको ध्यान रखेंगे। अगला है एक पेड़ माँ के नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पेड़ माँ के नाम, ये जो है संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, इनके द्वारा इसको किया गया। निवाहिका जो वेब पोर्टल है एनआईटी कालीकट, इसको थोड़ा सा अलग से याद रखिएगा, निवाहिका वेब पोर्टल। हाथी ऐप जो आपका असम सरकार, हाथी ऐप, ठीक है, असम सरकार। आगे बढ़ेंगे साथियों तो इस तरीके से आप देखेंगे निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट संज्ञान ऐप, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसको किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइम पे इसको पूछा जा चुका है। उपस्थिति पोर्टल की अगर बात करेंगे तो झारखंड जो उसका स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा। सारथी 2.0 ऐप आपका किसके द्वारा, सेबी के द्वारा, फिर से अभी सारथी आया था, फिर 2.0 आया। और प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। यहाँ तक जो है हमने आपको जो प्रमुख आपके क्या है मोबाइल ऐप और सारी चीज़ें हैं फटाफट से आपको रिवीजन करा दिया है, क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे साथियों जो चर्चित महिलाएं हैं राष्ट्रीय स्तर की, उनको 1 बाय 1 करके देखेंगे, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। पहला नाम है भावना चौधरी का, क्या नाम है, भावना चौधरी। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है तो ये बीएसएफ एयर विंग की जो है पहली महिला फाइटर इंजीनियर है, जो फ्लाइट इंजीनियर कह लीजिए, ठीक है। तो बीएसएफ की एयर विंग की पहली जो महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, भावना चौधरी। अगला नाम है साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्था पुनिया, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये पहली महिला जो है फाइटर पायलट भारतीय नौसेना की, किसकी, भारतीय नौसेना की है। तो जितनी अब तक चर्चित महिलाएं महत्वपूर्ण उन सबको हम लोग देखते चलेंगे। यशस्वी सोलंकी जो है पहली महिला एडीसी भारत की राष्ट्रपति की, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। अगला नाम है महत्वपूर्ण आरती सरी है, ठीक है, क्या नाम है, आरती सरी, पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, ठीक है। नईमा खातून का नाम यहाँ पर आता है, पहली महिला कुलपति बनती हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ईएमयू की। अगला नाम है साथियों साधना सक्सेना नायर, क्या नाम है, साधना सक्सेना नायर जो है पहली महिला महानिदेशक बनती हैं चिकित्सा सेवा सेना में, कहाँ पे, सेना में। अगला इसी तरीके से महत्वपूर्ण नाम सुमन कुमारी का याद रखिएगा, बीएसएफ की जो है पहली महिला स्नाइपर बनती है, क्या बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सुमन कुमारी, ठीक है। अगला नाम अवनी लेखरा का याद रखेंगे, क्या नाम है, अवनी लेखरा, पैरालंपिक में जो है 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी ये, ठीक। चलिएगा अगला नाम है महत्वपूर्ण काम्या कार्तिकेयन का, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की जो है भारतीय महिला बनी थी काम्या कार्तिकेयन, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में अगला नाम है ज्योति रात्रे का, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज जो भारतीय महिला है वो ज्योति रात्रे, दोनों नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसी क्रम में साथियों अनामिका राजीव का, इनके बारे में क्या है तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, ठीक है, अनामिका राजीव। अगला नाम है प्रीति रजक का, इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण है तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक, कौन बनी है, प्रीति रजक बनी है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट, हाँ अदिति सेंडे, ये जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक थी। अगला पॉइंट सुप्रीता सिटी का नाम, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर जो है ये पहली महिला बनती हैं। माधवी मनु कश्यप का नाम याद रखिएगा, देश की पहली ट्रांसजेंडर जो दरोगा बनी है, बिहार की परीक्षाओं में अलग अलग पूछा जा चुका है, तो माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, एसआई बनी है। अगला पॉइंट कह रहा है अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय, ठीक है। अगला नाम है फातिमा वसीम का, सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी, कहाँ पर तो सियाचिन में, ये ध्यान रखिएगा, नाम है फातिमा वसीम, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे क्या है
गीतिका कौल, क्या नाम है? गीतिका कौल सियाचिन में जो तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका बनी है। उसके बाद से जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, इनका नाम याद रखेंगे। दीपिका मिश्रा का नाम अगर आता है तो दे जानिएगा, वीरता पदक प्राप्त जो पहली महिला वायुसेना अधिकारी ये बनी है। अगला पॉइंट क्या है साथियों इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हाँ, दीपिका मिश्रा हो गया। गीता राणा देख लीजिए, लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर बनी है ये। लॉन्स जो नायक मंजू हैं, इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण है, तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। पीटी उषा के बारे में जान लीजिए। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की। ठीक है, ये सब राष्ट्रीय स्तर की महिलाएं हैं। अगला पॉइंट, मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की बनी है, ये भी याद रखेंगे। शिवांगी सिंह, ठीक है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर महिलाएं हैं। उनमें कौन कौन है, उनका नाम। पहला है जेनिफर साइमंस, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी कहाँ की, सूरीनाम की। क्रिस्टी कोवेंट्री का नाम याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बनती है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला नाम है नेटुम्बो नंदी नदैत्वा, ठीक है, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कहाँ की, नामीबिया की बनी है, ध्यान रखेंगे। नबूची ओकोंजो इवेला पहली महिला महानिदेशक बनी थी ये WTO की, ये भी नाम याद रखेंगे। क्लाउडिया शिनबॉम पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की बनी थी, है ना, है भी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सरली बोचवे जो है पहली अफ्रीकी महिला जो महासचिव बनी है राष्ट्रमंडल में, ठीक है। पैंटो जो गडर्न सिनावात्रा है, ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी कहाँ की, थाईलैंड की। अगला पॉइंट इसमें, जुडिस सुमिनवा तुलुका जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ की, कांगो की बनी थी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये। रॉबर्टा मेत्सोला का नाम याद रखेंगे, पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की ये बनी है। इसी क्रम में सेलेस्टे सैलो का नाम याद रखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। अगला पॉइंट है मैनुअल रोका बोटे, ये जो है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला नाम है डीना बोलुआर्ट का, ठीक है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, फटाफट से रिवीजन करते चलेंगे। और जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये थे सारे पॉइंट आपके अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं और राष्ट्रीय महिलाओं से संबंधित। ये आपके महत्वपूर्ण जो GI टैग्स हैं उत्पाद, अभी तक के 2024-25 में जितने सारे GI टैग्स मिले हैं उन सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला उत्पाद आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसको ध्यान रखिएगा, कह रहा है तुंग बुक और पुमटोंग पुलित उमंग जो पुलिस है आपका कहाँ पर, सिक्किम राज्य से इसका संबंध है, कहाँ से, सिक्किम राज्य से संबंध है, इसको ध्यान रखेंगे। ओजोफेनी नाम सुना होगा, ओजोफेनी ये क्या है, मादक पेय पदार्थ है, आपका कहाँ पे 2025 में इसको मिला GI टैग, इसका संबंध है कहाँ से, गोवा से। आपके जो भी एग्जाम से साथी उसमें एक प्रश्न GI टैग से पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको पूरे पूरे GI टैग्स देखने को मिल जाएंगे। अगला कह रहा है सांगरी बीन जो फली है, ये आपका संबंध कहाँ से, इसको राजस्थान का है, इसको भी 2025 में क्या मिला, GI टैग मिला है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है कर्णप्रिया जो है ना, ये आदिवासी हस्तकला है, कहाँ का, केरल का, 2025 में इसको मिला है। हैंडलूम उत्पाद जो है रिंडिया करके है, ये आपका मेघालय से इसका संबंध है। और एक और मेघालय का देखिएगा खासी हैंडलूम, ठीक है, इसका भी संबंध 2025 से है, इसको मिला GI टैग और इसका भी संबंध मेघालय से हो जाएगा। अगला पॉइंट जो है साथियों ध्यान देंगे, कह रहा है अमल साद चीकू, इसका संबंध गुजरात से, इसको भी 2025 में GI टैग मिला है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला जो कह रहा है नोलेन गुड़ संदेशी एक मिठाई है, पश्चिम बंगाल का, 2025 का GI टैग। सौदागिरी जो ब्लॉक प्रिंट है अहमदाबाद से इसका संबंध है, ध्यान रखें, गुजरात। आगे बढ़ेंगे जब हम साथियों, अगला पॉइंट है पारंपरिक पोशाक जो है रिगनाई पचरा, इसका संबंध कहाँ से है, त्रिपुरा से है, इसको हाल फिलहाल में GI टैग मिला, ध्यान रखेंगे। मिराज शहर के सितार और तानपुरा, ये कहाँ से संबंध है इसका, महाराष्ट्र से संबंध है, ध्यान रखेंगे। कुंभकोणम पान का पत्ता तंजाउर, ठीक है, तंजाउर 2025 में इसको मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुंभकोणम,
है ना। अगला इसी तरीके से है थोलाई फूल माला जो है इसका संबंध कन्याकुमारी से है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला जो जीआई टैग है साथियों उसको देखेंगे। वारंगल चपाता मिर्च, ठीक है, वारंगल का चपाता मिर्च जो टमाटर मिर्च है तेलंगाना से इसका संबंध है, इसको हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला। विलो वैट जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा विलो वैट। बनारसी शहनाई जो है आपका क्या है, बनारसी शहनाई आपका बनारस हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा घरचोला साड़ी, ये पारंपरिक हस्तशिल्प है, गुजरात से इसका संबंध है। पश्मीना ऊन नाम देखते समझ में आ गया होगा, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख का जीआई टैग है ये। अगला पॉइंट है जो जीआई टैग का, अखरज प्रिंट पंजाबी वाइट मार्बल, ये आपका गुजरात 2024, ठीक है। सांजी क्राफ्ट आपका ये संबंध है मथुरा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से एक और है बांसुरी जो है पीलीभीत उत्तर प्रदेश, तो यूपी स्पेशल के लिए जिले का नाम भी याद रखेंगे, मथुरा और पीलीभीत। सांजी क्राफ्ट है और बांसुरी है। गोंड पेंटिंग की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। गोंड पेंटिंग कहाँ से, मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे क्या रहा है, रतलाम रियावन लहसुन, इसका भी संबंध आपका मध्य प्रदेश से। और तिरंगा बर्फी एक आ गया आपका बनारसी जो है उत्तर प्रदेश से। तो जो उत्तर प्रदेश के हैं स्पेशल एग्जाम उनके लिए आप जिले का नाम भी याद रखेंगे तो सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा है मंजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग, आपका असम हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, असम। अगला जो जीआई टैग है आदिवासी पोशाक रिसा, ये कहाँ का है आपका, त्रिपुरा का है। और त्रिपुरा का एक और जीआई टैग है माताबारी पेड़ा, ये भी कहाँ का है, त्रिपुरा का है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट सिल्वर जो फिलिग्री चांदी तार कशी है आपके उड़ीसा से। ढेकनाल माझी मिठाई आपका उड़ीसा से, इन दोनों को याद रखेंगे, जीआई टैग है। नरसापुर जो क्रोशिया लेस शिल्प है आपका आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट दो तीन यहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश से हैं, जैसे कि मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश, आदि अपोंग गैलो वस्त्र मरुआ अपो और निशी वस्त्र, है ना, अंगन्यात मिलेट, ये सब के सब आपके कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश से इनका संबंध है। तीन सबको आप एक साथ याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। गुजरात का एक और आया आपका कच्ची खरे की जो खजूर है आपका गुजरात, वो इसको जीआई टैग मिला है। बेसन के लड्डू जो हनुमानगढ़ी आपके उत्तर प्रदेश अयोध्या, किसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चर्चा में हमेशा बना रहता है। आगे बढ़ेंगे साथियों तो अगला पॉइंट है जो रेड आंट चटनी है डोंगरिया क्रोध साल है, ये आपका कहाँ से, उड़ीसा से। और इसके साथ साथ उड़ीसा से आपको और क्या देखने को मिल जाएगा, जो लांजिया सावरा पेंटिंग है, खजूरी कड़ है, सिमलीपाल की जो काई चटनी है, ये सब के सबका संबंध आपके कहाँ से, उड़ीसा से हो जाएगा। एक और ढेकननाल मगजी न्यागढ़ जो कांति मुंडी बैगन है आपका उड़ीसा से, तो इन सारे को ध्यान में रखना है। अगला कह रहा है कादियाल साड़ी तांगेल साड़ी पश्चिम बंगाल और गारत साड़ी, है ना, कलूनिया चावल आपका पश्चिम बंगाल। क्लियर है। तो ये था साथियों, अगर आप देखेंगे कुछ आपके महत्वपूर्ण सारे के सारे आपके जीआई टैग जो है हमने आपको यहाँ पर क्या किया है, कंप्लीट करा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथियों हम लोग देखेंगे अब, ठीक है, जो स्थल शहर है अभियान, उनके परिवर्तित नाम जो है हाल फिलहाल में बहुत सारे बदले गए, उनका अपडेट अब तक का जो सारा अपडेट है एक साथ सारे के सारे आपके नाम हम एक जगह आपको कंप्लीट करा दे रहे हैं, जो आपके अपकमिंग परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिएगा पुराना नाम है और परिवर्तित नाम है। सबसे पहला नाम यहाँ पे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो लेटेस्ट में अपडेट हुआ महाराष्ट्र का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन, क्या कर दिया गया, छत्रपति संभाजी रेलवे नगर स्टेशन कर दिया गया है। अगला पॉइंट है जो कह रहा है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो लोक नेता डीबी पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसेंट का है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला इसी तरीके से है नाम अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो सारे जो बदले नाम है परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया था, इसको ध्यान रखिएगा। जलालाबाद एक जगह है तो उत्तर प्रदेश में, इसका नाम क्या कर दिया गया है, जो परशुरामपुरी कर दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। जो खैरथल तिजारा जिला है राजस्थान का, इसका नाम बदल के
भर्तृहरि नगर कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला एक जो नाम है, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, इसका नाम बदल के सावित्री बाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। ठीक है, आइएगा अगला नाम देखेंगे क्या कर रहा है। इस्लामपुर महाराष्ट्र का एक नाम था, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, ईश्वरपुर कर दिया गया। क्या कर दिया गया साथियों, ईश्वरपुर। इसी तरीके से एक नाम है कारनैक ब्रिज मुंबई का, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। तो जितने सारे नाम बदले गए एक बार ध्यान से सुनते चलिएगा, फटाफट से आपको रिवीजन करा देंगे तो ध्यान में रहेगा, परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो था उसका नाम क्या कर दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। ठीक, मेक्सिको की खाड़ी जो थी उसको नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगला एक नाम है जो ध्यान रखिएगा, अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य केरल का था, इसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। अगला पॉइंट है कह रहा पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, ये आपके स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। अब इसका नाम राजा भगवत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, राजा भगवत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया है। इसी तरीके से बात करेंगे, अगला पॉइंट गया जो बिहार का जगह था इसको कर दिया गया है गया जी, नाम में जी जुड़ गया है। ठीक है, अगला इसी तरीके से पॉइंट है सिलक्यारा सुरंग जो था उत्तराखंड का, इसका नाम बदल के बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया गया है। खुलताबाद महाराष्ट्र, इसका नाम आपका रतनपुर कर दिया गया। क्या कर दिया साथियों, रतनपुर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल जो खेल महासंघ था इसका नाम बदल के राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। जोमेटो ने भी अपना नाम बदला, जोमेटो क्या कर दिया, इटरनल लिमिटेड। ठीक है, इसको किया नाम अपना। करीमगंज जिला आपका असम का था, कौन सा करीमगंज, इसका नाम कर दिया गया श्रीभूमि। क्या कर दिया गया, श्रीभूमि कर दिया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार, इसका नाम जो है अजय गैबीनाथ धाम कर दिया गया। क्या कर दिया, अजय गैबीनाथ धाम। जो बिहार स्पेशल वाले लोग हैं, बिहार कोई भी धाम, उसके लिए ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला नाम जो देखेंगे इसमें ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसका नाम अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। सराय काले खां चौक ये दिल्ली में था, इसका नाम क्या कर दिया गया है, भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। ठीक है, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण नाम आप 1 बाय 1 करके देखते चले। अगला है काकसर ब्रिज, लद्दाख में था ये, इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। देखिए एक पॉइंट ऐसे ही पूछ सकता है कि जो जगह है वो कहाँ पर है, जैसे मान लीजिए काकसर ब्रिज पूछ लिया कहाँ पर है, तो लद्दाख में है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, जो जगह का नाम है इस जगह पे है, ये पूछ सकता है, बदला गया नाम आपसे पूछ सकता है। जैसे फोर्ट विलियम था, इसका कोलकाता में है, इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम कहाँ पर है, तो कलकत्ता में। किस तरीके से पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है, संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट हो गया है। क्या हो गया है, संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रपति भवन का जो अशोक हाल था उसका नाम क्या कर दिया गया, अशोक मंडप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अशोक मंडप कर दिया गया है। इसी तरीके से जो जो जोशीमठ तहसील था चमोली उत्तराखंड में, इसका नाम बदल क्या कर दिया गया, ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड, इसका नाम कैंचीधाम कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम जो है अहिल्या नगर कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट चिरंजीवी योजना राजस्थान का था, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना नाम इसका कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या किया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। अगला जो नाम है झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का, इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, इसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है।
पुरानी संसद भवन का नाम आपका संविधान सदन हो गया, क्या हो गया, संविधान सदन हो गया है। और खेलो इंडिया महिला लीग जो है इसका नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। बांद्रा जो बसोरो सी लिंक था उसका नाम वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। इसी तरीके से कुछ अन्य नाम जो अभी रिसेंट में बदले गए हैं, जैसे पीएमओ का नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, सेवा तीर्थ। उसके बाद से केंद्रीय जो सचिवालय था उसको चेंज करके कर्तव्य भवन कर दिया गया है। अगला पॉइंट है राजभवन जो है इसका नाम चेंज करके लोक भवन कर दिया गया है। ठीक, राजनिवास जो था उसका नाम कर दिया गया लोक निवास। राजपथ का नाम क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके बदले गए नाम। अब यहाँ से जो आपके प्रश्न आएंगे, स्थल शहर और अभियान परिवर्तित नाम, तो आपके परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होंगे। आई होप सो कि आपको सारी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने, जो राज्य से बाहर से आने वाले वाहन है उन पर ग्रीन टैक्स जो है हरित उपकर लगाना शुरू किया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी उत्तराखंड क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है। ठीक है, तो ये किसको आमंत्रित किया है, तो ध्यान दीजिएगा यूरोपीय संघ। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे संख्या 3। कह रहा है कि छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास जो विन बैक्स है कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया, ध्यान दीजिएगा हनोई में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हनोई में। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट से देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया। तो ध्यान दीजिए कि किसको सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी रजनीकांत को। किसको, रजनीकांत को। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट से देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 5। गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसमें कंट्री फोकस देश कौन था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी क्या है, जापान था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। हाल ही में किन दो देशों के बीच द्विवार्षिक जो वायु अभ्यास गरुड़ 2025 है आयोजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और फ्रांस। क्या हो जाएगा, भारत और फ्रांस। अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है सीजीआई का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। क्या हो जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसको आयोजित किया गया बेलगावी कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कह रहा है हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो इसको कहाँ आयोजन किया गया, तो ध्यान दीजिएगा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, आने वाले परीक्षा में ये पूछा जाने वाला है। अगला प्रश्न है, कह रहा है ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी। तो फटाफट से बता दीजिए COP30 की थीम क्या थी। तो ऑप्शन सी कार्यान्वयन समावेशन और नवाचार क्या था इस बार जो है इसकी थीम थी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 आयोजन इसका ब्राजील के बेलेम में किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा INS सह्याद्री। ठीक है, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी 202 सीटों पर। अगला प्रश्न है, कह रहा है उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 25-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी जो है सोनापुर और पुरी। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। तो फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 14 का जो है ध्यान देंगे तो ऑप्शन है झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड।
अगला प्रश्न है 15 नंबर। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं तुंगबुक और पोमटोंग पुलिस को जो है भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिक्किम। ठीक है, जीआई टैग से रिलेटेड भी क्लासेस हैं इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस नए एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो ध्यान दीजिएगा, न्योमाको। किसको? न्योमाको। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे। क्लियर है? आई होप सो कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। फटाफट तेजी के साथ रिवीजन करा रहे हैं, इनको एक अच्छे से देख डालेंगे तो एग्जाम में आपके प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? संशोधित भारत नेट योजना को जो है ये पंजाब। ऑप्शन है पंजाब, से उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो कह रहा है किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? पलक मुछाल को। किसको? पलक मुछाल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी 15वां। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, देखिए आपके लिए सारे सेलेक्टिव प्रश्न हैं यहाँ पर, पूरी पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। तो जो लोग नए हैं फटाफट से चैनल से जुड़ जाइएगा, अपने साथी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा चुना गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र चुना गया। यहाँ पे देखिएगा जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किया है, तो ये कहाँ पर किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, थार रेगिस्तान जो है वहाँ पे राजस्थान में किया है। अगला प्रश्न, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजी को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जो है दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है द फ्लैश, ये जो है फ्लैश, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, डेविड स्लेजी, उनका जो है पुरस्कार कौन सा? बुकर पुरस्कार 2025। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहे हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनात सांगचू जो है सेकंड पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, ऑप्शन सी भूटान में। कहाँ पे? भूटान में। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी शेखा अल नोवेश को चुना गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 26 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी किस जो है इसे किस देश को दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अबाबा इथियोपिया को ये दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जो IUCN ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने ये है, इसमें घोषित किया गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को। ठीक है, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर क्या कह रहा है? किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन जो संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो फटाफट से इसका आंसर देकर बताएंगे। 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए BSF। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है? अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, ठीक है, कुंचला कैवल्य रेड्डी को चुना गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 30। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी 164। कितना हो जाएगा? 164। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हाल ही में भारतीय मुख्य धारा
टीम जो है, ये भारत की मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, शीतल देवी। कौन? शीतल देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाइब कोडिंग को। किसको? वाइब कोडिंग को। अगला प्रश्न देखेंगे, 33 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न कहता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS इच्छक। क्या हो जाएगा? INS इच्छक। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है उर्वरक निर्माता पारादीप फास्टेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़ को। 35 नंबर क्या कर रहा है, अगला प्रश्न देखेंगे 35, हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, जोहरान ममदानी। ठीक है, जोहरान ममदानी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 36 नंबर, कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल अब्दुल नजीर को जो है मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की है? तो इसको भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। किसको? आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल है। अगला प्रश्न कह रहा है, हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? ध्यान दीजिएगा, रोहिणी नीलेकर्णी। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैलाला हाशमी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, ठीक है, इसके लिए भारत की पहली घरेलू CRT से जो थेरेपी है इसका शुभारंभ किया? फटाफट से आपको रिवीजन कराते जा रहे हैं सुपर फास्ट तरीके से, आप बस सुनते रहिएगा, पूरे क्लास को अच्छे से सुन लेंगे, सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। 39 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेक्सकार 90। अगला प्रश्न का है, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसी वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है साथियों? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 41 नंबर, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्री श्री रविशंकर को। किसको? श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 42 नंबर, $100 बिलियन जो है उसके साथ बाजार पंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, SBI। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन सी, मालदीव। ठीक है, अगला जो है प्रश्न 44 नंबर क्या कह रहा है कि मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका को। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश का सबसे भारी जो है लगभग 4400 किलोग्राम का संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, CMS-03 के साथ इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? ठीक है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया साथियों? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन बी, केरल को। अगला प्रश्न कह रहा है 47 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन सी, अटल नगर जो है नवा रायपुर में इसको किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है जो है क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में? तो ध्यान दीजिएगा, 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लखनऊ।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर, किसने वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मंदाना। अगला प्रश्न जो है 50 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे क्या कह रहा है, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 50 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। यहाँ तक जो देखा 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसको आयोजित जो है कहाँ किया गया, तो ध्यान दीजिएगा दुबई में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न 52 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? तो ध्यान दीजिएगा छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 53 नंबर, किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 54 नंबर, किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त जो है पुलियानकुडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसको निर्यात किया गया है, तो ये तमिलनाडु से निर्यात किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा 55 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व उप मुख्यमंत्री के सम्मान उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कल्याण सिंह के नाम पर। ठीक है, अगला प्रश्न 56 नंबर, हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोनी युवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 उसको जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्जेंटीना से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न ध्यान देंगे 57 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो इसको ध्यान देंगे, ऑप्शन सी, 2026 को। अगला प्रश्न 58 नंबर, जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 70 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा दीक्षा सुधाकर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा है? 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थाईलैंड से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 60 नंबर, कुआलालंपुर जो है में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसको ध्यान रखेंगे, 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी, तिमोर लिस्ते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, कह रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 61 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पर्थ में किया गया है। अगला प्रश्न 62 नंबर देखिएगा, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 का शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियर नामित किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स जो एसोसिएशन है उसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न संख्या 63 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, शांता रंगस्वामी को। अगला प्रश्न 64 नंबर, भारतीय तट रक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? इसको ध्यान देंगे, तो ऑप्शन बी, अजीत और अपराजित। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है? प्रश्न संख्या 65 का सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 66 नंबर क्या कह रहा है, कॉमनवेल्थ गेम 2023 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? फटाफट से आंसर करेंगे, तो ऑप्शन बी जो है अहमदाबाद गुजरात को ये मिला है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, चीन ने। किसने? ऑप्शन बी, चीन ने। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ के सर्वोत्तम मानवाधिकार पुरस्कार जो सखारोव पुरस्कार 2025 है, इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, आंद्रेज पोगजोबूत और माजिया अमागवेली को इसमें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न 69 नंबर, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो 69 नंबर का सही आंसर
क्या हो जाएगा ऑप्शन सी मैत्री की सेकंड। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 70 नंबर कह रहा है कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो 70 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी कर्नाटक। 71 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे साथियों, क्या कह रहा है डब्ल्यूएचओ ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और सिफिलिस के लिए माँ से बच्चे में जो संचरण होता है उसको रोकने के लिए दुनिया का पहला देश घोषित किया है। ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी मालदीव को। किसको? मालदीव को। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। 72 नंबर क्या कह रहा है गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अडानी इंटरप्राइजेस के साथ। अगला प्रश्न जो है 73 नंबर क्या कह रहा है इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। अगला प्रश्न जो है 74 नंबर, किस देश की मारिया कोरिना जो है मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनको 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वेनेजुएला को। ये यहाँ की रहने वाली है। अगला प्रश्न जो है कह रहा है 75 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है। 75 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पणजी गोवा में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 77 जो है कह रहा है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जो एयरविंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। तो इसको ध्यान रखेंगे। 77 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी भावना चौधरी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे 78 नंबर क्या कह रहा है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है किस अमेरिकी राज्य ने अन्य आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलिफोर्निया। अभी रिसेंट में दिवाली को जो है यूनेस्को की विरासत टेंजिबल वाले में इसको शामिल किया गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर क्या कह रहा है गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 किसी राज्य में ये योजना शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 80, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी असम में। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया। तो प्रश्न के कार्ड 81 का ऑप्शन जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या कह रहा है कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तराखंड से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 82 नंबर कह रहा है पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो वाला राज्य बन गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो है सी 12वां राज्य बन गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है T3 नंबर क्या कह रहा है कि इस परियोजना के तहत सीमा जो सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख के मिकला दर्रे को दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है। T3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी प्रोजेक्ट हिमांक। ठीक है, 83 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न T4 नंबर क्या कह रहा है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है। 84 नंबर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी मखाना को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है 85 नंबर विदर्भ ने किसी 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी का 25-26 का खिताब जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा शेष भारत को। 86 नंबर भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है। 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी INS एंड्रोथ। 87 नंबर देखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है इसका नाम कर दिया गया है लोकनीति DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, 87, ठीक है, सी से उत्तर
हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 88 नंबर, टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट की जो 100 सूची है उसमें शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी SSC जायसवाल। 88 का सी। 89 जो है फोर्ब्स की सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखेंगे 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एलन मस्क। अगला प्रश्न 90 नंबर क्या कह रहा है? भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? फटाफट से आंसर करिएगा। तो ये देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया। 90 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कूनू राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न 91 नंबर क्या कह रहा है? एयरबस और टाटा जो है 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी जो है असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि 92 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 150 वर्ष पूरे होने पे। अगला प्रश्न 93 नंबर, बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ स्थापित किया है? तो 93 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना। अगला प्रश्न 94 नंबर क्या कह रहा है? भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एम्स नई दिल्ली। अगला प्रश्न 95 नंबर, कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय ने। 96 नंबर, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो 96 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नागर कुरनूल जो है तेलंगाना का। अगला प्रश्न 97 नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है ये कहाँ पर खोला गया है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन में जो है गुइजू चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 नंबर क्या कह रहा है? किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है? तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे ऑप्शन बी दिलजीत दोसांझ को। अगला प्रश्न देखिएगा, 99 नंबर क्या कह रहा है? एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 99 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा ओखला दिल्ली। अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 नंबर, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बालोद छत्तीसगढ़। तो यहाँ तक साथियों देखेंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 101 नंबर, चौथी विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन के साथ इसको हम। ऑप्शन दिया हुआ है आपका मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न संख्या 101 का ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्या हो जाएगा साथियों? नई दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है किसको? पाकिस्तान को हरा के। किसको? पाकिस्तान को हरा के। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोल्ड डेजर्ट को। कमेंट करके बताइए कोल्ड डेजर्ट जो है किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न फटाफट से देखेंगे, कह रहा है किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये किस में लॉन्च किया गया है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मिथुन मनहास को। किसको? मिथुन मनहास को। ऑप्शन सी पे उत्तर हो जाएगा 105 का जो है आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में जो है विश्व तीरंदाजी पैरा जो चैंपियनशिप है उसमें कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शीतल देवी। कौन? शीतल देवी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन बी, 128वां। अगला प्रश्न 108 नंबर, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया है? तो किस न्यायाधीश के द्वारा ये जारी किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका डी वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन डी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, आने वाली परीक्षा में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण जो है में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया है? तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वदानंद सोनोवाल, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 110 नंबर, नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नितिन गडकरी ने। किसने? नितिन गडकरी ने। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो जो बिग बैश लीग होता है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भारत से खेलने वाले जो पहले क्रिकेटर बने हैं रविचंद्र अश्विन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के जो झारसुगुड़ा है उसमें किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी BSNL, ठीक है, ऑप्शन डी BSNL सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कह रहा बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 113 जो है प्रश्न संख्या ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ठीक है, ये दो साइट हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बांग्लादेश को हराकर। किसको? बांग्लादेश को हराकर। अगला प्रश्न संख्या 115 क्या कह रहे थे, ध्यान दीजिएगा, MOSPI जो है उसके द्वारा जारी मिनिस्ट्री ऑफ जो है वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 115 का ऑप्शन बी 21.76%। कितना? बी याद रखिएगा एग्जैक्ट ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने इस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये जो है दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी बिहार में, ठीक है, बिहार चुनाव के दौरान ये योजना स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन सी सीरिया ने। किसने? सीरिया ने UNGA की बैठक में पहली बार इसने भाग लिया है। अगला प्रश्न जो है 118 नंबर, किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किस राज्य का है? फटाफट से बताएंगे। प्रश्न संख्या 118 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र को, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न आप फटाफट से रिवीजन करते चले और जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करके अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपका चैनल, आपका परिवार, आपके लिए इतनी सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, थोड़ा सा आप भी सहयोग बनाए रखें। प्रश्न संख्या 119 क्या कह रहा है, किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 125 मिलियन डॉलर, ये भी अमाउंट याद रखिएगा, के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम, ठीक है, असम के साथ ये समझौता किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 120, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फिल्म जो फाल्के पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 120 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहन लाल, ठीक है, मोहन लाल, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न संख्या 121, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार जो है रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो फटाफट से आंसर करेंगे। 121 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नि प्राइम मिसाइल, ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा अग्नि प्राइम मिसाइल। अगला पॉइंट कह रहा है 122 नंबर, भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में
नामित किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी मद्रास। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं को जो रोजगार क्षमता है युवाओं की, उसको बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जेप्टो के साथ। किसके साथ, जेप्टो के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे 124 नंबर। स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है, तो किस कंपनी को या फिर ये किस संस्था को यहाँ पर किया गया है, तो ऑप्शन बी डीआरडीओ को। किसको, डीआरडीओ को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। ठीक है, डीआरडीओ को। अगला प्रश्न कह रहा है नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था या चुना गया है, 125 नंबर प्रश्न का, तो ऑप्शन है बी होम बाउंड। किसको, होम बाउंड को। अगला प्रश्न देखिए 126 नंबर, कह रहा है असम के किस महान गायक अभिनेता संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया। तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि बाहर में विदेश में इनकी मृत्यु हुई है। तो 126 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जुबिन गर्ग। कौन, जुबिन गर्ग हाल फिलहाल में चर्चा में थे, है ना, सिंगापुर में इनकी निधन हो गया है। अगला प्रश्न 127 नंबर, वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक जो है विराट कोहली का जो था रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो है सी यहाँ पर स्मृति मानदाना है। किसने, स्मृति मानदाना। अगला प्रश्न देखते हैं 128 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस जो सिस्टम है उसका उद्घाटन किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोरक्को। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी मोरक्को। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 129 नंबर, हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, तो इसको ध्यान रखिएगा किस देश जो ग्रुप ऑफ देश है यहाँ पे आपका ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 130 नंबर, भारत ब्रिटेन मुक्त जो व्यापार समझौता है उसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कीर जो स्टारमर है उनको किया गया। ठीक है, कीर स्टारमर को। प्रश्न संख्या 131, बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक बनाया है, किसको मतलब बीसीसीआई के द्वारा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन में इसके पास आपका है एडिडास, ड्रीम 11, अपोलो टायर्स और सहारा इंडिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी अपोलो टायर्स को। अगला प्रश्न देखेंगे 132 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है, तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी बिहार के द्वारा। किसके द्वारा, जो इंटर्नशिप करने वाले युवा हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, बिहार वाले जो लोग हैं इसको ध्यान से देखेंगे, परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न 133 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्रा पार्क आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसका फटाफट से आंसर करेंगे। 133 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो भैंसोला गांव है मध्य प्रदेश, वहाँ पे इसको रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 134 नंबर, किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी आईएनएस त्रिकंद। फटाफट से आप सभी को रिवीजन कराते चल रहे हैं, क्वेश्चन सुनते रहिए और ऑप्शन को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, ताकि आपका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाए अच्छे से। अगला प्रश्न क्या है, 135 नंबर, हाल ही में जो देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की योजना जो है शुरू की है, तो ये शुरू करने वाला जो बैंक आपका कौन सा है, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 136 नंबर, सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है, तो फटाफट से आंसर कर दीजिए। 136 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भारत को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए
अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तो ये कौन सा राज्य है जो अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न क्या है? 129 नंबर, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जो जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक है 2025, उसमें भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 38वें स्थान पर है। किस पे? 38वें स्थान पर है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय जो फ्रीडम मास्टर कौन बनी है? तो इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लोग बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं कोई भी, ठीक है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मरियम फातिमा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है विश्व जो बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फ्रीडम मास्टर बनी है, 139 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा हाल ही में 140 नंबर में, हाल ही में कौन सा देश 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, ठीक है, में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? ये कौन सा देश है आपका? सही उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए 141 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो इसका आयोजन जो आप ध्यान देंगे नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका असम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 143 नंबर क्या कह रहा है, देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल जो कुंडट्टम है 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तूतीकोरिन तमिलनाडु, डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से पोर्टल का शुभारंभ किया है? फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान भारतम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ज्ञान भारतम। ये स्टार लगा लीजिएगा, आने वाली समय में जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला 145 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न के 145 ऑप्शन सी समुद्र जो है प्रदक्षिणा। ठीक है, समुद्र प्रदक्षिणा के नाम से इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न 146 नंबर, 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो थीम थी वो है लोगो और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो थीम थी क्या है? लोगो और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ठीक है, और 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 147 नंबर का आ रहा है, GST परिषद ने भारत के मौजूदा 4 स्लैब जो 5%, 12 और 18 28 था, उसको घटाकर कितने कर स्लैब कर दिए हैं? तो उसको ध्यान रखिए, 147 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 और 18 का कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 148 नंबर, निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जो जापान द्वारा 25 भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रूस सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार, मखाना बोर्ड बिहार याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है 150 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिया हवाई अड्डे का। अगला प्रश्न 151 नंबर, भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर ऑप्शन सी उमरोई मेघालय में। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फोर्ट वेनराइट अलास्का। कहाँ पे? अलास्का में। 153 नंबर देख लीजिएगा, 153 नंबर कह रहा है, हाल ही में RBI ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में
₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इनको ध्यान रखेंगे। नाम है इनका डॉक्टर भूपेन हजारिका। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 154 नंबर क्या कह रहा है? हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन जो है कहाँ पर किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी मणिपुर प्राणी उद्यान में किया गया है। अगला प्रश्न 155 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, परीक्षा के दिल्ली से पूछा जाने वाला प्रश्न है। 155 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेराबी सैरोंग रेलवे लाइन। ठीक है, ऑप्शन सी बेराबी सैरोंग रेलवे लाइन जो है ये पहली बार जो है राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। अगला प्रश्न 156 नंबर, कारा निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो 156 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 157 नंबर, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुरुग्राम में। कहाँ पे साथियों? तो ऑप्शन डी गुरुग्राम में। अगला प्रश्न अंक 158, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ कौन लिया है? तो ऑप्शन सी सुशीला कार्की। ठीक है, सुशीला कार्की के द्वारा यहाँ पर ये लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी देश से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 159, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ पर शुरू किया है? तो ध्यान दीजिएगा, आईआईएम अहमदाबाद जो शुरू करेगा आपका ऑप्शन सी दुबई में शुरू किया है। अगला प्रश्न 160 नंबर, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी रिसेंटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो 60 नंबर का ऑप्शन बी उत्तराखंड इसी तरीके से एक समझौता था जो 125 मिलियन का था। यहाँ पर सही उत्तर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 161 नंबर, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नमो भारत। क्या हो जाएगा? नमो भारत। अगला प्रश्न 162 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन देख लीजिए, उसके हिसाब से आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 162 का ऑप्शन सी वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163, दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। तो पर्पल फेस्ट का जो आयोजन है साथियों ध्यान दीजिएगा, ये किया गया आपका एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में। कहाँ पे? एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया है। अगला प्रश्न 164 नंबर, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 165 नंबर। देखिए साथियों, फटाफट से आपको रिवीजन करा रहे हैं, जितने साथी देख रहे हैं एक बार साथियों तक शेयर कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा। करंट अफेयर आपको इस तरीके से पूरी मैगजीन टॉपिक वाइज हर तरीके से कराएंगे, और जो भी एग्जाम है आपके कमेंट जरूर कीजिएगा, टॉपिक वाइज आपको पीवाई की और बाकी सारी चीज़ें भी करा देंगे। अगला प्रश्न 165 नंबर, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीपीआरआई की नई क्षेत्रीय परीक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 165 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नासिक में किया है। अगला प्रश्न है 166 नंबर, बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मंजूरी किसको दी गई है? तो मुकामा मुंगेर। ऑप्शन सी मुकामा मुंगेर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 167 नंबर, हाल ही में कह रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी अबू धाबी यूएई में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। 168 नंबर कह रहा है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्च किया है ये आदि
संस्कृति के नाम से। किसके नाम से? आदि संस्कृति के नाम से। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा 169 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ओमान। क्या हो जाएगा? ओमान। अगला प्रश्न 170 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी ये रिसेंट का जो हुआ था हंगामा आपका जिंजी आंदोलन, सॉरी जिंजेड आंदोलन, ठीक है, ठीक है, जो जिंजेड आंदोलन था जनरेशन का, वहाँ पे ये हुआ। 171 नंबर पे ध्यान देंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है? तो प्रश्न संख्या 171 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी IIT दिल्ली के साथ। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी आपका इंदौर। इस समय वायु की गुणवत्ता के लिए आप देख रहे हैं दिल्ली कितनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, तो इस लिहाज से करंट का क्वेश्चन ये टॉप और इसमें कौन है सर्वेक्षण में? तो इंदौर है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है CP राधाकृष्णन, ठीक है, 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है 174 नंबर कह रहा है FIDE ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा। अगला प्रश्न 175 नंबर क्या कह रहा है हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान देखिए 175 का सही आंसर है ऑप्शन बी खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 176 नंबर, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर का दर्जा दिया गया है यहाँ पर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 177 नंबर, भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है 178, निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्caraz ने US ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो इसको ध्यान रखिए किसको हरा कर जीता है ये, तो ऑप्शन बी जो है जैनिक सीनर को हराकर जीता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी फ्रांस को हराकर। किसको? फ्रांस को हरा के। अगला प्रश्न 180 नंबर क्या कह रहा है हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जो है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का ओरी जोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अनुपर्णा राय। कौन बनी है? अनुपर्णा राय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA वैक्सीन का नाम, जो कैंसर वैक्सीन है, कैंसर वैक्सीन, उसका नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है आपका हो जाएगा एंटेरोमिक्स। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा एंटेरोमिक्स। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया है? फटाफट से आंसर कीजिएगा, 182 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी VO चिदम्बरम, जो चिदम्बरनार बंदरगाह है उस नाम से इसको किया गया है। अगला 183 नंबर क्या कह रहा है हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में क्षेत्र के जो लोग थे उनको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसको ध्यान दीजिएगा 183 नंबर का ऑप्शन बी ऑपरेशन राहत। क्या हो जाएगा, ऑपरेशन राहत। अगला प्रश्न कह रहा है 184 नंबर, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ ऑप्शन सी तिरुपति। कहाँ पे? ऑप्शन सी तिरुपति। अगला प्रश्न 185 नंबर, भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मीथेन डीएनोस लॉन्ग टर्म जो मेटाबोलाइट है
उसका शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो ध्यान दीजिए 185 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा सेमिकान इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो फटाफट से आंसर करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोभूमि, नई दिल्ली। अगला प्रश्न 187 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए थे? कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये लॉरेंस वोंग? इसको ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सी आपका सिंगापुर के हैं। अगला प्रश्न 188 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी झारखंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी झारखंड से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 189 नंबर, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? 189 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत को सौंपी है। अगला प्रश्न है 190 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उसको ध्यान रखिए, किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन सी, टीसीए कल्याणी। ठीक है, कौन? टीसीए कल्याणी के द्वारा ये ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न 191 नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है भारत में महिलाओं के लिए? तो ऑप्शन सी, कोहिमा जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 192 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकान इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? साथियों तो ध्यान दीजिए, ये जो लॉन्च किया है विक्रम के नाम से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न 193 नंबर क्या कह रहा है? जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई संचालित अनुवादक का नाम क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी आदि वाणी क्या हो जाएगा? आदि वाणी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 194, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश जो एफडीआई है उसकी अनुमति दे दी है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी 100% का एफडीआई अनुमति दे दिया है। 195 नंबर, निम्न में से किसके साथ आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया है? ध्यान देंगे, ऑप्शन बी गूगल के साथ। किसके साथ? गूगल के साथ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन जो है यहाँ पर किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा 196 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नोएडा क्या हो जाएगा? नोएडा में। अगला है 97 नंबर, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो जो टोल सिस्टम है किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है ये? तो ध्यान दीजिएगा 197 का सही आंसर ऑप्शन सी, NH 48 दिल्ली चेन्नई वाले मार्ग पर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न 198, हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कहाँ से किया गया है? इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए असम से इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न 199 नंबर, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी जो है राजगीर बिहार में किया गया है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 200 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में जो है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई जो यूपीए इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर किया गया? ऑप्शन सी, दुबई में किया गया है। ध्यान देंगे साथ ही, यहाँ तक जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन जो हम लोग क्या किए हैं कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।